चलिए शुरू करूं क्या भाई? लिखें। क्लास नोट्स निकाल लें। एक जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था वैसा वापस करा रहा हूं। सभी ऑनलाइन वाले बच्चे क्लास नोट्स यहाँ रख दो। हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड डाउन, सिट डाउन। नहीं, मैं तो ये कंफर्म करने आ रहा हूँ कि अपना जो 23 जून वाला बैच है उसमें अपन ने डिफरेंशिएशन कहाँ तक कर लिया था? ओ माय गॉड, और मैंने 30 वालों को इतना भगाया कि उनका खत्म ही कर दिया आज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 बस। हाँ तो अपनी क्लास इस वीक 2 ही आई ना? एक भी नहीं आई अपनी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। तो फिर आज मुझे नहीं नहीं बाबू, तुम्हारे बाद वालों को बुला के मैं तुम्हारे बराबर तुमसे आगे निकाल दिया उनको। बैठ जाओ बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। देखो एक बार जितना पढ़ाया था ना, क्योंकि वो थोड़ा सा गैप हो गया तो फिर मुश्किल होगी। अब ये इस बार थोड़ा सा हुआ शेड्यूल में ऊपर नीचे, और मनीष जी को कन्फ्यूजन हुआ या क्या हुआ समझ में नहीं आई बात, पर अपन वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से तुम्हें पढ़ाया था, राइट? थोड़ा सा पढ़ के आ जाना उसको, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि अपन ने कुछ पढ़ा था, है ना? वरना ठीक है, नेक्स्ट क्लास। चलिए क्लास नोट्स निकाल लें। अब कल जो क्वेश्चन कराया था उसका एक क्वेश्चन वापस करा रहा हूं ताकि वो बात समझ में आ जाए, ठीक है? पर्दा लगा देना भाइयों। चलो अब शांत हो जाओ। चलिए अब शांत हो जाए। आराम से 2 घंटे पढ़ेंगे और थोड़ा स्लो मोशन में कॉन्सेप्ट को समझते हुए, ठीक है? और बढ़िया 12 बजे तक पढ़ेंगे अच्छे से मन लगा के, खूब सारी बातें सीखेंगे। क्वेश्चन ये है कि कितना पानी भरें ताकि बीकर हाफ फिल अपीयर हो। अब क्या ये कठिन सवाल माना जाता है और सामान्यतः कम समझ में आता है, इसलिए मैंने आपको लास्ट टर्न पे भी सिखाया था, आज फिर इसको वापस तरीके से सिखाता हूं। पहले आप दिमाग में ये बात बैठाएं, अगर आप एच भरते हैं तो क्या वो एच दिखता है क्या? ये दिमाग में धीरे धीरे बैठाइए कि अपन को कॉइन नहीं दिखता, कॉइन की। अब कॉइन ऊपर क्यों दिखता है? क्योंकि बॉटम ऊपर आ जाता है, तभी तो उसका नाम क्या है? अपरेंट डेप्थ। तो अगर हम एच भरते हैं तो दिखता कितना है? 3h/4। पहले इस बात को इनहेल करें आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है कि सर इसको दिमाग में बैठाइए कि सर यही तो ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब यही है कि जो है वो हमें दिख नहीं रहा है, वास्तव में एच भरा है पर दिख कितना रहा है? 3h/4। क्या ये बात ओके है क्या? तो देखना, माना मैंने इसको एच भरा,
कितना भरा H। तो जरा सोच के बताइए भरा हुआ अपीयर कितना होगा? भरा हुआ अपीयर 3H/4। क्या इसमें हाँ है क्या? आराम से बता। ऑनलाइन वाले बच्चों भरा कितना H पर दिखेगा कितना? सर कहां से आया? वही D/μ। मछली होती D पर दिखती D/μ पर। पानी का म्यू कितना है? 4/3। अच्छा खाली कितना है? 21 माइनस H। तो खाली कितना दिखेगा? 21 माइनस H। क्यों? खाली में कोई इल्यूजन नहीं होता। पहले 2 सेंटेंस लिख लो, 2 बार और समझ लो। भरा हुआ H है पर अपीयर कितना हो रहा है? 3H/4। खाली 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 में कोई इल्यूजन नहीं होता, जो है उतना ही दिखेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ, हाफ का मतलब 50%। तो खाली भी कितना? अगर आधा भरा हुआ अपीयर होगा तो खाली कितना होगा? आधा। खत्म। 3 दिन बाद फिर समझ लेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। डरना क्या होता है? ऐसे ही फिजिक्स समझनी होती है, भागने से क्या होगा? फिजिक्स ऐसे ही आती है। 2 बार गलत होगा फिर सीखेंगे, 3 दिन बाद फिर आएगा, एक बार माइनर में देंगे फिर सीखेंगे, धीरे धीरे सीख जाते हैं। घबराने का कुछ नहीं होता। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, चीज़ों से लड़ना पड़ता है। और फिजिक्स में नहीं, नीट में ही नहीं, लाइफ का यही फंडा है। कभी ऐसा कभी नहीं होगा कि एकदम फूल बिछे हुए होंगे आपके रास्ते में, आइए चलिए फूल के रास्ते पे, कभी नहीं होता। रोज रोज स्ट्रगल है, डेली। हम इतने साल पढ़ा चुके हैं, सब कुछ सेट हो चुका है, तो अभी 12-12, 15-15 घंटे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि रोज आगे बढ़ना है। यही लाइफ का फंडा है। तो परेशान नहीं होने से कुछ नहीं होता। अरे यार सवाल ही नहीं बन रहे, मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं बन रहे। धीरे धीरे प्रैक्टिस रोज करोगे ना, 5 दिन 10 दिन, धीरे धीरे सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। बस बने रहना है। इम्पॉर्टेंट ये है बने रहना है, क्विट नहीं करना। अरे यार चैप्टर कठिन है छोड़ दो, क्विट नहीं करना है, बने रहना है। अब बताइए कितना हो जाएगा? 3H/4, 21 माइनस H, 50/50, 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 3H/4 बराबर 21 माइनस H, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 माइनस H, 3H, 4H, तो 7H बराबर 84, H 84/7। और खुद सोचिए 21 का आधा कितना होता है? 10.5। तो यार 10.5 नहीं, उससे ज्यादा बढ़ना पड़ेगा भाई। इसका मॉड्यूल में करेक्शन है, यहाँ लिख लीजिएगा, मॉड्यूल में ये करेक्शन है। आंसर इसका कितना आएगा? 12। सही आंसर 12 है। चलिए क्या आगे बढ़ूं? अभी करेंगे जब पता चल जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कर। चलिए बढ़े आगे, लिखें, हेडिंग डालिए। आज नया टॉपिक है, लगभग 1 घंटा चलेगा ये, अच्छे से पढ़ेंगे फिर शुरू करेंगे TIR। हेडिंग डालिए, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट। देखिए अब बिल्कुल बातचीत बंद करिएगा, मस्ती से 2-2, 3-3 बार समझिए। जब मैं लिख रहा हूं तो कोशिश करें आप भी साथ साथ लिखें। मैं बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, आपको सुनना है और लिखना है। यहां एक ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जर्वर है, ये उस ऑब्जर्वर की आंख है, आजू बाजू एयर है, बीच में स्लैब है, स्लैब T,
टी उसकी थिकनेस है, म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चित्र बनाते जाइए, थोड़ा तेज लिखिए, अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, 5-6 दिन और स्पीड को मेंटेन करिए ताकि स्पीड बन जाए। तो ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस है टी, ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट है। अब मजे की बात है, ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है पर इसको ऑब्जेक्ट जहाँ है वहाँ दिखेगा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि बीच में क्या आ गया? मीडियम। यही तो पढ़ रहे हैं अपन, ऑप्टिकल इल्यूजन। जब फीस जमा कराई है सर्वम की तब से दिखना बंद हो गया है, चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं कि भैया ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि बीच में क्या आ गया? मीडियम। जैसे मैं इस पोडियम को आराम से देख पा रहा हूं क्योंकि पोडियम हवा में है, आपकी आंखें भी हवा में है, अपन आपको पोडियम साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि बीच में कोई मीडियम का चेंज ही। अगर पोडियम और आपकी आंखों के बीच में एक स्लैब रख दें कांच की मोटी, तो जहां पोडियम है वहां आपको दिखेगा, वो क्या दिखेगा? उसकी इमेज। सर ऐसा क्यों हो रहा है? सर क्यों नहीं दिख रहा? मन में बातें आ रही हैं, सर फॉर्मूला याद कर लूंगा, सवाल याद कर लूंगा, समझ लूंगा, पर सर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या कारण है? आओ देखते हैं, अपने आप चीजें समझ में आएंगी। आइए सभी लोग बोर्ड पे देखना, बाद में बनाना। ऑब्जेक्ट से रे निकली, टक टक, इनका नाम बताइए। इंसिडेंट रेस, इंसिडेंट रेस। अब ये ग्लास में जाएंगी तो सीधी थोड़ी ना जाएंगी, क्या हो जाएंगी? रिफ्रैक्ट, रेरर से डेंसर टूवर्ड्स, अंदर की तरफ मुड़ेंगी, अंदर की तरफ मुड़ेंगी। क्या सीधी निकल जाएंगी? नहीं नहीं, वापस क्या होगा? नॉर्मल। अब डेंसर से रेरर अवे, डेंसर से रेरर अवे। ये देखिए, अब आराम से बताना सही जवाब। इस आंख के अंदर जाने वाली रेस का कलर क्या ब्लू है? क्या येलो है? कौन सी जाएंगी? पीच। कौन सी जा रही है? तो इमेज क्या है? आपके 10वीं आपने पढ़ी, 12वीं आपने पढ़ी, ड्रॉप किया, आपको पता है क्या याद है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओ। इमेज क्या होती है? आई। ये आपको रटा हुआ है, आपको पता थोड़ी ना ऑब्जेक्ट इमेज, आपने तो सिर्फ ये रटा। सर इसमें ऑब्जेक्ट बताओ, तो आप ढूंढते थे जहां ओ लिखा हुआ है। जहां ओ है वो कौन है? आपसे पूछे ऑब्जेक्ट कौन होता है? ओ। इमेज कौन होती है? आई। पर ये परिभाषा थोड़ी ना होती है कि इमेज आई होती है। इमेज की सही परिभाषा क्या है? इवेंट के बाद वाली रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइनली रेस का कलर है पीच और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर तो नहीं होगा, कहां होगा? पीछे। पीछे। भाई साहब यही क्या है? इमेज। आप दिमाग में क्यों नहीं बैठाते? रोज क्यों परेशान होना होता है यार? रोज ही आप परेशान होते हो, भाई क्या हो रहा है? अरे दिमाग में बैठाना भाई। ऑब्जेक्ट क्या है? इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अच्छे से बताना, इंसिडेंट रेज का कलर ब्लू, ब्लू का देख इंटरसेक्शन ओ। ऑब्जेक्ट की परिभाषा यही है, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इमेज क्या है? फाइनल, फाइनल रिफ्रैक्टेड रेज का, फाइनल रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फील करना डेफिनेशन से। अब देख, खुद बोल, ऑब्जेक्ट था कहां? ओ पे। दिख कहां रहा है? आई पर। और ये जो दूरी है इसे ही बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं? और आशीष सर नॉर्मल शिफ्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आंख कहां है? नॉर्मल के आसपास, स्मॉल एंगल के लिए, इसे बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। और इसका फॉर्मूला भी वही जो आपको पहले से याद है। शिफ्ट का फॉर्मूला T
1 माइनस 1 बाय लिख लीजिए। कोई आपसे रे डायग्राम नहीं पूछ रहा, पर आप पहले फील करनी पड़ेगी। फॉर्मूला याद करना एक अलग बात है, आपको पता तो चले ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। आप 10वीं क्लास से पढ़ रहे हो ऑब्जेक्ट इमेज, सही परिभाषा पे आओ ना। ऑब्जेक्ट की एक ही परिभाषा है, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इमेज की एक ही परिभाषा है, रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बताइए क्या ये बात ओके है? अब 2-3 बार बोलिए, ऑब्जेक्ट था कहां? ओ पर। थोड़ा दोस्ती करो, थोड़ा मन लगाओ। ऑब्जेक्ट था कहां? ओ पे। दिखा कहां? आई पर। क्या हो गया? शिफ्ट। क्या हो गया? शिफ्ट। अब इंपॉर्टेंट है शिफ्ट कहां हो। जैसे मैं इस बीच वाली बच्ची को बोल लूं बेटा शिफ्ट हो, तो ये सोचेगी यार कहां हूं यार, इधर किसको या इधर धक्का दूं, किसको दूं? आप सोचो ना, एक बेसिक बात सोचो। मैं इसको बोलूं बीच वाले बच्चे को बेटा शिफ्ट हो बेटा, तो कहेगा यार शिफ्ट कहाँ हूं यार, इधर भी बच्चा है इधर भी बच्चा है यार, किधर हूं? तो ये क्वेश्चन है शिफ्ट कहाँ होता है। तो आंसर बहुत बढ़िया है, शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। चेक करिए मजा आएगा। लाइट का एरो बताइए कहां जा रहा है? आगे। अब देख कितना बढ़िया है, ऑब्जेक्ट था कहां? ओ पे। शिफ्ट कहां होगा? लाइट की दिशा में। लाइट कहां जा रही है? ये देख, ये क्या हो गया? शिफ्ट। सर ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या चीज है? इसका मतलब है शिफ्ट। सर आगे ही क्यों कर रहे हो? लाइट की दिशा कहां है? आगे। अगर लाइट पोडियम की तरफ जा रही है तो मेरा शिफ्टिंग भी पोडियम की तरफ होगा। शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। शिफ्ट हमेशा लाइट की दिशा में होता है। बता लाइट कहां जा रही है? आगे, तो शिफ्ट भी कहां होगा? आगे। तो ये बात भी लिख लीजिए, शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। शिफ्ट हमेशा लाइट की डायरेक्शन में होता है। शिफ्ट हमेशा लाइट की डायरेक्शन में होता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 और देखिए, ये फॉर्मूला तब डिराइव किया गया जब आजू बाजू क्या हो? एयर। इस बात का ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब सराउंडिंग में क्या हो? एयर। दूसरा स्टार, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है, तभी एप्लीकेबल है जब सराउंडिंग में एयर हो। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे यस करना भाई, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब सराउंडिंग में एयर हो। तो शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। बताइए, पूरी स्लाइड भर गई। एक बार अच्छे से इसको चेक करिए, फिर इस पे खूब सारे क्वेश्चन, खूब सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। तसल्ली से देखिए। सबसे पहले टॉपिक का नाम नॉर्मल शिफ्ट। आजू बाजू गप्पे की कोई मन में ही मत रखिए। पढ़ाई करनी है, 2 घंटे पढ़ के जाएंगे, घर जाके मॉड्यूल बनेगा, डीपीपी बनेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, है ना? तो मन अच्छा रखेंगे तो चीज समझ में आएगी। मन को रिलैक्स रखो, यार सीखना है, घर जाके पढ़ूंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। पढ़ूंगा ही नहीं तो फिर कैसे बनेगा? तो बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं। तो सर शिफ्ट का फॉर्मूला एक बार बोल लो, टी 1 माइनस 1 बाय टी कौन है? थिकनेस। म्यू कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
क्या बात ओके है क्या? बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आजू बाजू क्या हो, एयर। बात नंबर 2। बात नंबर 3, शिफ्ट हमेशा कहाँ होता है? फिर दो सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इमेज की परिभाषा, फाइनल रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ। बताओ क्या ये बात ओके है? अब एक अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी से बोर्ड पे देखेंगे, जल्दी से बोर्ड पे देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल, कंसेप्चुअल सवाल है और बच्चा इसको थोड़ा सा गलत करता है, समझने में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है। दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे, और इस सवाल को 10 मिनट खर्च करें तो बहुत चीज़ें और मजबूत होंगी। क्वेश्चन लिखना है पूरा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी पूरा क्वेश्चन लिखें, नोट्स प्रॉपर बनाएं, बिना नोट्स काम नहीं चलेगा। नोट्स अच्छे से बनाइए, प्रॉपर होमवर्क करिए। मॉड्यूल कुछ कुछ डिस्पैच हो चुके हैं, मॉड्यूल शॉर्ट हो गए हैं क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे का एनरोलमेंट, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा एनरोलमेंट हो गया है। तो जो हमने मॉड्यूल प्रिंट कराए थे लगभग 2500, उससे ज़्यादा क्रॉस हो चुके हैं बच्चे, इसलिए अभी नए मॉड्यूल प्रिंटिंग पे भेजे हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा, धैर्य बनाई रखिएगा, सभी बच्चों को मॉड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। अभी ऑफलाइन बच्चों को भी कुछ कुछ बच्चों को मॉड्यूल नहीं मिल पाया है क्योंकि मॉड्यूल शॉर्ट है, जितनी क्वांटिटी प्रिंट करवाई थी वो सारी कंज्यूम हो चुकी है, इसलिए परेशान ना हो और ऐसे सोचें अगर होता तो भी हम कौन सा पढ़ते, है ना। तो एकदम रिलैक्स रहें, क्योंकि क्या होता है नहीं है तब रोज़ बच्चे सर मॉड्यूल नहीं भेजे, रोज़ मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, है ना। और सारे जिन बच्चों के पास मॉड्यूल है वो खोलते तक नहीं है, कितनी बड़ी दिक्कत है। आप देखिए जो नहीं है उसी के पीछे ज़्यादा भागा जाता है। चलिए अब बताइए, सबसे पहले ये क्या होगा, अवे या टूवर्ड्स? अब इंपॉर्टेंट, कभी भी ऐसे मत याद रखो स्लैब की तरफ या स्लैब से दूर ना, हमेशा लाइट की डायरेक्शन में। कोई बताएगा इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर। बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर। कर देंगे तो गलत हो जाएगा, यही तो मजे हैं। आपने क्या है 10th क्लास की वो याद कर रखी है, जहां से लाइट आती है वो ऑब्जेक्ट है। गलत परिभाषा है, ये देख, ये रही परिभाषा, कितनी बढ़िया लिखी हुई है, ये याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपने क्या रटी हुई है? ऑब्जेक्ट, ओ इमेज आई, ये रटी हुई है, ये होती नहीं है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या, ये रहा, फिजिक्स डेफिनेशन से चलती है। आपको लगता है अरे यार एजी सर पढ़ा रहे हैं, फील आ रही है, कोई फील नहीं होती है, सिर्फ डेफिनेशन से चलता है। जिसकी डेफिनेशन बढ़िया उसकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई फील व्हील का नाटक नहीं होता, केवल एक कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये देख इंसिडेंट रेज, सब तसल्ली से दिखाओ, ये येलो क्या यहां कट रही हैं क्या? नहीं, कहां जा रही हैं? पी पर। भाई साहब ये ऑब्जेक्ट है। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, हम तो सोचते थे ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है।
भाई वो रियल ऑब्जेक्ट होता है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल। आप दिमाग मत लगाइए, आप एक परिभाषा पे बने रहिए 2026 तक, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नो टेंशन, नो टेंशन। इंसिडेंट रे येलो, येलो का इंटरसेक्शन पी। अरे गुप्ता सर ये डॉट 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 क्यों किया? क्योंकि इंसिडेंट रे पी पर मिल ही नहीं पाएंगी। क्यों नहीं मिल पाएंगी? क्योंकि जब ये स्लैब से जाएंगी तो स्लैब इनको क्या कर देगा? रिफ्रैक्ट कर देगा, तो ये सीधी नहीं रह पाएंगी। इसका मतलब वो कभी पी पर मिलेंगी ही। यही तो पूछ रहा है, कहां कन्वर्ज होंगी? क्या पी पे होंगी ना? अच्छा अगर स्लैब नहीं होता तो पी पर मिलती, तो पी पर मिलती, पर स्लैब की वजह से वो पी पर। अब इंपॉर्टेंट है कहां मिलेंगी, आगे या पीछे? ना आगे ना पीछे, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट बताओ, लाइट कहां जा रही है? लाइट का एरो आगे, तो बताइए शिफ्ट कहां? शिफ्ट कहां? आगे। तो पी पे नहीं, जो इमेज बनेगी वो शिफ्ट हो जाएगी, और बताइए ये शिफ्ट हो गए यहां मिलेगी। ये क्या है? यही तो है शिफ्ट। और कितना? T1 - 1 बाय म्यू। बता, स्लैब की तरफ हुआ या स्लैब से दूर? स्लैब से दूर। आराम से देखिए, एक बार और बताऊंगा। घर जाके अगर इसको डायग्राम बना के करोगे तो और मजा आ जाएगा। 15 मिनट लग जाएंगे पर मजा आएगा। ये देखो, ये नॉर्मल, रेयर से डेंसर तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल, रेयर से डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर वापस नॉर्मल खींचा, नॉर्मल खींचा, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जाके कहां मिलेंगी? आई पर। कोई डायग्राम बनाना नहीं है, पर आपको याद होना चाहिए, शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। और ये बड़ा बड़ा लिखो, पॉइंट पी ही तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की फिर डेफिनेशन लिख लो। जब तुम्हें पता चल रहा है कि अभी मुझे परेशानी है, तो 5 बार लिखने में तू शर्म क्यों करता है? इंसिडेंट रेज का, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। शर्म काहे की है? 10 बार लिखूंगा यार, धीरे धीरे तो गिरते पड़ते समझ में आ ही जाएगा। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बताइए, क्या कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, धक्का आगे लगा या पीछे? आगे पीछे बोली मत, कभी ये शब्द मत बोल। स्लैब की तरफ, स्लैब से दूर, आगे पीछे, सब बेकार। केवल एक सच है, एक सच है, इन द डायरेक्शन ऑफ। बढ़िया, बहुत बताओ। तीर का निशान जा रहा है पोडियम की तरफ, तो पोडियम की तरफ धक्का लगेगा। ये देख, तो धक्का कहां लगा? पोडियम की तरफ। ये देखिए, पोडियम की तरफ। तो पहले कहां मिल रही थी? पी पर। अब कहां मिलेंगी? ये भी लिख लो। दिक्कत क्या है? जब स्लैब नहीं होता, दिक्कत क्या? अपने नोट्स हैं, मजा आ जाएगा, बाद में पढ़ेंगे। स्लैब नहीं होता तो इंसिडेंट रेज पी पर मिलती, बट ड्यू टू स्लैब शिफ्टिंग हो गई, अब वो आई पर मिलेंगी। टेंशन क्या है? अपने नोट्स हैं, अपन को पता है, फिजिक्स में अपनी लगी पड़ी है, समझ में आता नहीं, सवाल बनते नहीं। जब इतना पता है तो फिर मेहनत करने में शर्म काहे की? सर मुझे अस्थमा हो जाता है सवाल देखते, सांस भरती है। सर किसको बताऊं? मम्मी पापा को बताता हूं, मानते नहीं है और चिल्लाते हैं, 5-5 साल हो गए तुझे, क्या कर रहा है? तो ये अस्थमा की बीमारी किसको बताऊंगा? अपन आपस में शेयर कर सकते हैं कि हाँ सर, सवाल देखता हूं, मेरी सांस भरती है, मैं सवाल को देखता हूं, सवाल मुझे देखता है और मैं सॉल्व नहीं कर पाता, फिर मैं 15 मिनट बाद पन्ना पलट देता हूं, चलो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ो।
इसलिए अपन को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाथ खड़ा करके पूछिए। हाँ, वो तो रिफ्रैक्टेड हो जाएंगी, बिल्कुल सही बात है। तो अभी किसी बच्चे को तो ये बोलेंगे ना, ये रे अभी कहां मिल रही थी, पी पर, ड्यू टू स्लैब की वजह से, अब वो कहां मिलेंगी, आई पर। देख लिखा हुआ है ना, अगर स्लैब नहीं होता तो इंसिडेंट रे कहां मिलती, पी पर स्लैब की वजह से शिफ्ट हो गई, अब कहां मिलेंगी, आई पर। कितना बढ़िया लिखा हुआ है। बोलिए क्या आगे बढ़े क्या? अब थोड़ा सा सवाल को चेंज कर रहा हूं, अगला लिखिए, जल्दी आइए फटाफट। तो बताइए स्लैब का क्या काम है? स्लैब का एक ही काम है, क्या करना, शिफ्ट। कायदा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, आपने कभी पढ़े नहीं गीता कुरान, हमने तो पढ़ा है, गीता में लिखा हुआ है अध्याय 5 में, शिफ्ट। स्लैब एक ही काम करता है, क्या करता है, शिफ्ट। आप कुरान चेक करोगे, कुरान में मिलेगा। आपने पढ़े नहीं, बस आपने नाम याद कर लिए कि गीता है, कुरान है, बाकी इसमें लिखा हुआ है। गीता में तो अध्याय 5 में लिखा हुआ है कि स्लैब का एक ही काम है, क्या करना, शिफ्ट करना। और कहां स्टार लगा के और लिखा है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। शिफ्ट हमेशा कहां होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्या बात ओके है क्या? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लिखें। हाँ, सराउंडिंग में एयर होगा, वो ही बता रहा हूं बेटा। बैठ बेटा, थैंक यू बेटा। चलिए अगला लिखेंगे, नोट लगाएंगे। अब स्लैब है, पर अब इस स्लैब के आजू बाजू एयर नहीं है, क्या है, म्यू नॉट। अब जो हमें फॉर्मूला रटा हुआ है शिफ्ट का, टी 1 माइनस 1 बाय म्यू, ये नहीं लगेगा। ये नहीं लगेगा। अभी आने दे बेटा, अभी थोड़ा पेशेंस रख ले बेटा। बेटा बिल्कुल मत परेशान हो, मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर डाउट का मैं सॉल्यूशन दूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। हैव पेशेंस, ओके बेटा, थैंक यू बेटा। चलो इसको कह रहा हूं पेशेंस रख, तू खड़ा हो गया, फिर बैठ जा। चलो कोई तबीयत खराब हो रही है क्या? अच्छा थोड़ा बाहर आने दो उसको भाई, आजा बाहर, आजा बैग लेके आजा। चलो अब ध्यान से सुनिए, ये फॉर्मूला कब बना था बताइए? जब आसपास एयर हो। एनसीईआरटी में जब ये फॉर्मूला डिराइव किया गया तो आसपास क्या थी? एयर। अब इस प्रश्न में आसपास एयर, तो फिर फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि फॉर्मूले के डेरिवेशन में आसपास क्या होनी चाहिए? एयर। अब आपको करना पड़ेगा काला जादू, काला जादू। अब आप कहोगे काला जादू क्या होता है साहब? अब मैं क्या करूं, इसको एयर बना सकता हूं, देखना आप कैसे एयर होगा। सभी तरफ म्यू नॉट से क्या कर दो? डिवाइड। भाई साहब देखना ये इतनी जगह काम आएगा। क्यों सर, ऐसे डिवाइड करने पे बदलता नहीं है क्या? कैसे बदलेगा? तूने मैथ्स नहीं करी क्या? स्क्वायर बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, डिफरेंशिएट बोथ द साइड, दोनों तरफ रिवर्स करने पर, दोनों तरफ करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। मैंने क्या किया, पूरे प्रश्न को किससे डिवाइड कर दिया? म्यू नॉट से। देखना पेन का रंग बदल रहा हूं तो चेक करना, पेन का रंग बदल रहा हूं चेक करना। इसको भी म्यू नॉट से, इसको भी म्यू नॉट से, इसको भी म्यू नॉट से। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मैंने कोई सवाल में छेड़छाड़ करी क्या?
पूरे जगह म्यू नॉट से क्या कर दिया, डिवाइड। गुप्ता सर इससे फायदा क्या मिला, मिला ना, मिला। बता ये क्या बन गया, 1, ये क्या बन गया, और ये दोनों तरफ 1 बनते ही मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ गई, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला रटा हुआ था वो दोनों तरफ 1 का ही रटा हुआ था। अब बताइए शिफ्ट का फॉर्मूला, अब बताइए शिफ्ट का फॉर्मूला, T1 - 1 बाय म्यू, ना ऐसा करते करते, काला जादू करते करते स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब बदल चुका है, वो म्यू नहीं रहा, वो म्यू बाय। क्या ये बात समझ में आती है? देखिए आंसर आपके सामने है। मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं, धीरे धीरे बोलता हूं ताकि आपके दिमाग तक मेरी बात पहुंच सके और मैं अपनी बात को अच्छे से समझा सकूं। ध्यान से सुनिएगा। सभी बच्चों को मम्मी का समय बोर्ड पे देखो, मम्मी का समय तो हम देखते नहीं हो, बीच बीच में मम्मी को याद करना पड़ता है। मम्मी का समय बोर्ड पे देखो। आजू बाजू क्या होना चाहिए, एयर, पर आजू बाजू एयर क्या था, म्यू नॉट। हमने क्या किया, काला जादू, सभी को किससे डिवाइड कर दिया, म्यू नॉट से। म्यू नॉट से डिवाइड करने पर गुप्ता जी क्या हुआ, आजू बाजू क्या बन गया, 1। पर ऐसा करते करते, ऐसा करते करते स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो कितना हो गया, म्यू बाय म्यू। बता क्या बात ओके है? जल्दी से लिखेंगे। अब ये बात मजबूत करेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी मजबूत करेंगे। बताइए फटाफट से, फटाफट से। आपस में चैट नहीं करनी है भैया। हाँ, चलिए जल्दी से बताएंगे। दीपक कुमार, रुद्र, निखट, ऋषु, जल्दी से। मोनू यादव, भूपेंद्र, श्रेया, अनिमेश, बहुत बढ़िया। अरे सभी बच्चे ऑनलाइन लाइव क्लास देखा करो। बच्चे इतने रजिस्टर्ड हैं, 1000 से ऊपर बच्चे ऑनलाइन में रजिस्टर्ड हैं, और सब रिकॉर्डेड देखते हो। लाइव देखा करो, जितना लाइव देखोगे उसका ज़्यादा इंटरेक्शन है, उससे टाइम टेबल बढ़िया रहता है। नहीं तो क्या सब बाद में रिकॉर्डेड देखते हो। अब तुम तो लाइव ही देख रहे हो, तुम्हें, मुझे तो पता ही है। दूसरे बच्चों के लिए कह रहा हूं। बच्चे लिख रहे हैं चैट पे, सर हम तो लाइव हैं। अरे लाइव ही चल रही है अभी तो। ये शिफ्ट का फॉर्मूला ओके है क्या? अब इस पे बढ़िया सवाल करके दिखा रहा हूं, आपको नोट करना है अच्छे से। एक बार फिर से दिमाग में बोर्ड बैठाएंगे सभी लोग। शिफ्ट का फॉर्मूला T1 - 1 बाय, ये तभी लगता है जब आजू बाजू। शिफ्ट हमेशा लाइट की, जिस तरफ लाइट जाएगी वहां पे शिफ्ट होगा। क्या हाँ है क्या? चलिए स्लाइड आगे कर दूं, ठीक है। चलिए एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है। जो लोग मॉड्यूल लाए हैं वो मॉड्यूल खोल सकते हैं, जो नहीं लाए हैं वो डायग्राम बनाइए बोर्ड से, और जो लेके आए हैं वो मॉड्यूल खोल सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 20। जो नहीं लाए मैं उनके लिए बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उनके पास मॉड्यूल नहीं है। अरे जल्दी से बताओ, डीपीपी अपलोड हो गई है क्या भाई? एक बार जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे। अच्छा सवाल है ये। इसमें क्या है, ये तो आपको दिख रहा है कि आजू बाजू ग्लिसरीन है, पर भाई ने पता है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया, वेलोसिटी दे दी।
तो क्या लाइट की वेलोसिटी से म्यू निकाल सकते हो? म्यू बराबर सी बाय वी। ये एक अच्छा सवाल है, देना चाहिए था उसको म्यू, पर भाई ने म्यू नहीं दिया, भाई ने क्या दे दी? वेलोसिटी लाइट की दे दी। और अगर लाइट की वेलोसिटी पता है तो आप म्यू बराबर सी बाय वी से म्यू निकाल सकते हो, और म्यू निकालने के बाद फिर काला जादू भी करना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल, स्टार लगाइए, बहुत बढ़िया सवाल है। और खुद करिए, म्यू बराबर सी बाई वी लगाइए, खुद करिए। स्टेप नंबर 1, पेन चलाओ। क्या करो? क्वार्ट्ज का म्यू निकालो, ग्लिसरीन का म्यू निकालो, पेन चलाओ, काटा कूटी कर भाई, मत घबरा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। पेन चला, म्यू बराबर सी बाई वी लगा, क्वार्ट्ज के लिए लगा, ग्लिसरीन के लिए लगा। बैठ मत, कॉपी की सुंदरता मत सोच के, कॉपी गंदी हो जाएगी, कोई काम के नहीं है भाई, कोई नहीं देख रहा नोट्स। अगर तेरी फिजिक्स आएगी ना, वो काम की है। और कटिंग होने दे, कटिंग से ही सीखते हैं। कितना? 6। बोलूं? स्टेप नंबर 1, क्वार्ट्ज का निकालते हैं म्यू। कितना आ रहा है बताइए क्वार्ट्ज का? म्यू बराबर सी बाय वी, सी 3 × 10⁸, क्वार्ट्ज वेलोसिटी 1.5। भाइयों क्वार्ट्ज का 2 आ रहा है बेटा, क्वार्ट्ज का 2 आ रहा है। ग्लिसरीन का निकालो, म्यू बराबर सी बाय वी, वी ग्लिसरीन का 9/4, तो ये आ जाएगा 4/3। ग्लिसरीन का मैंने म्यू नॉट मान लिया, 4/3 आ रहा है भाई ग्लिसरीन का। यहां तक बच्चे आ जाओ, बराबर बराबर आ जाओ। बोलो यहां तक ओके है? अब क्या करें? ग्लिसरीन का आ गया 4/3, ओके। क्वार्ट्ज का आ गया 2, ओके। ग्लिसरीन का आ गया 4/3, ओके। अब क्या करें? फिर वही लाइन, शिफ्ट का फॉर्मूला, पूरा सेंटेंस बोलो मन में, बोलो, कोई मना नहीं है। शिफ्ट का फॉर्मूला तभी लागू होता है जब आजू बाजू एयर होती है। शर्म की कोई बात, आजू बाजू एयर होनी, अगर नहीं है तो काला जादू करना आना। बताइए क्या करें? सब तरफ 4/3 से क्या कर दें? डिवाइड। सभी तरफ 4/3 से क्या कर दें? डिवाइड। ऐसा करने से आजू बाजू 1 हो गया, पर क्वार्ट्ज का बदल गया। कितना हो गया? 2 × 3/4, 3/2। क्या बात समझ में आ रही है? अब बताइए शिफ्ट का फॉर्मूला, T 1 - 1/μ, T थिकनेस 18। खुशी की बात, इस 20 का कोई यूज नहीं है। मन में आता है यार 20 का तो काम ही नहीं लिया, एकदम कॉन्फिडेंटली बोल, इस 20 का कोई यूज
हमें तो क्या चाहिए, थिकनेस। अब बताओ म्यू कौन सा, क्वार्ट्ज का, ग्लिसरीन का, या काला जादू के बाद? और काला जादू के बाद कितना बचा, 3/। ये देख मैंने पेन बदल के बदला, नया म्यू 18 2/3, 18 इंटू 1/3 कितना, 6। आपसे यही पूछा गया था, शिफ्ट बताइए। आपसे यही पूछा गया था, शिफ्ट बताइए। बताइए क्या ओके है? देख लो अच्छे से। बढ़ू आगे। 1 मिनट का रिलैक्स करो, दिमाग में बैठाओ। सवाल से क्या सीखा उसको रिकॉल करा करो। सवाल में स्पीड दे रखी थी तो स्पीड की सहायता से पहले म्यू निकाला, फिर आजू बाजू एयर होना चाहिए था तो काला जादू करके एयर बनाया, और उसके बाद शिफ्ट का क्या लगा दिया, फॉर्मूला। और लिखना चाहिए आपको कोने में, इस 20 सेंटीमीटर का क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। बताइए क्या बात ओके? आगे बढ़ूं क्या? चलिए नोट लगाइए एक और, नोट लगाइए। इन केस ऑफ, बोर्ड से देख लीजिए, इन केस ऑफ मल्टीपल स्लैब we have to find total normal shift, then सोचिए बहुत सारी स्लैब हो तो क्या करें, याद कर सकते हैं जैसा अपन ने क्लास में किया था। एक लिक्विड होता था तो एपरेंट डेप्थ d बाई म्यू, सोचिए मोर देन 1 लिक्विड है तो d1 बाई म्यू 1 प्लस d2 बाय, सेम इसी तरह से बहुत सारी स्लैब हैं तो बताओ टोटल शिफ्ट सभी को क्या कर दो, ऐड t1 माइनस 1 बाय म्यू, t1 माइनस 1 बाय म्यू, t1 माइनस 1 बाय म्यू, एंड सो ऑन। देख लीजिए तो अगर बहुत सारी स्लैब हो हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सभी का क्या कर दें, ऐड कर दें। कोई रटने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, इधर आपको क्या लिखना चाहिए था, जल्दी सोच के बताओ। क्या आजू बाजू 1 होना जरूरी है क्या? यस। ये तो बार बार कम से कम 10 बार बोल दी अपन ने बात। क्या ये फॉर्मूला तभी लगेगा, एनसीईआरटी ने जब ये फॉर्मूला डिराइव किया तब आजू बाजू क्या है, 1। अच्छा, अब हम इतना भी मजबूत हो गए कि आजू बाजू एयर नहीं हो तो भी अपना काम चल जाता है। कैसे? काला जादू करके हम उसको एयर भी बना सकते हैं। यस और नो? क्या आगे बढ़े? चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक मैं करा रहा हूं फिर 2 आपको दूंगा डीपीपी के। अभी आज डीपीपी भी डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा ताकि एकदम अच्छे से होमवर्क कर सकें आप। लिखें, इन द गिवन सिचुएशन,
in the given situation calculate पहला पार्ट लिखिए, टोटल शिफ्ट produced by the slab, total shift produced by the slab। और दूसरा पार्ट लिखिए, बोर्ड से भी देख सकते हैं, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक नई चीज है, अभी सीखेंगे। पहले डायग्राम बना लीजिए और पहला पार्ट तो आप खुद कर सकते हैं, कोशिश करिए वो आप खुद करें। कर सकते हैं, कोशिश करिए। खाटा खूटा चलने दीजिए, बंद करवाऊं पंखा? चलिए खुद करिए, 5 मिनट लगाइए। फिर इफेक्टिव म्यू भी सोचिए कि इफेक्टिव म्यू कैसे सोचा जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर देना शुरू करें। 11 निखट 11, आराध्या जैन 11, आदित्य गोविंदम, रुद्र, श्रेया यादव, दीपक कुमार, अंकित, आदिल, शादान अनवर 11, अर्श, समीर, बहुत बढ़िया। करा, सब लोग करो, कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। अब शिफ्ट T1 minus 1 by mu, T2 1 minus 1 by mu, T3 1 minus 1 by mu, T1 thickness 9, 3/2, 21, 7/5, T3 10, 5/4। तो 9, ये ऊपर जाएगा तो 2/3, ये ऊपर जाएगा तो 5/7, ये ऊपर जाएगा तो 4/5। तो 9 1/3, एलसीएम 7 आएगा, 7 में से 5 गया 2/7, एलसीएम 5 आएगा 1/5, 3 का पहाड़ा 3, 7 का पहाड़ा 2, 5 का पहाड़ा 3, ये 2, तो 3 6 2, 11 आ रहा है भाई, 11 आ रहा है भाई। अब ये गुरुजी इफेक्टिव म्यू क्या है? एनीवन कोई बताना चाहे? मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया। एक बच्चा, हाँ ठीक है, ये तो अब पुराने फॉर्मूले बोल दिया आपने। फॉर्मूला नहीं चाहिए ना, फिजिक्स चाहिए। हाँ, मुझे एक सही सेंटेंस चाहिए फिजिक्स वाला। हाँ, ओहो, सब पुराने रट्टाबाजी फॉर्मूले बोलना चालू कर देते हो यार।
और कोई? अब सुनो मैं क्या चाहता हूं, और सही फिजिक्स वो ही है जो 10 साल बाद भी आपसे पूछ लेंगे तो आपको फील आ जाएगी। जो आप फॉर्मूले बोल रहे हो वो सही नहीं है। हाँ, ये एक अच्छा लाइन बोली देखो उन्होंने, जो मैं चाहता था। सर, इन 3 स्लैब को हटाकर एक बाजार से नई स्लैब लेकर आए और वो उतना ही शिफ्ट दे जितना ये तीनों मिलकर देती हैं। भाई इक्विवेलेंट, व्हाट इज इक्विवेलेंट? आ जाना, फील करना। सर बताओ, फील कराओ, आप कराओ सर। 100 रुपए का नोट इज इक्विवेलेंट टू 10 रुपए के 10 नोट। इनकी संख्या ज्यादा है, इनकी संख्या एक ही है। इसकी मोटाई भी ज्यादा होगी, इसकी मोटाई कम है, इसके कलर अलग हैं, पर आप जानते हो सर ये सब चलने दो। पूरे भारत में 100 रुपए से जो चीज खरीदी जा सकती है वो 10 रुपए के 10 नोट से भी खरीदी जा सकती है। मतलब बोथ आर इक्विवेलेंट। आप इस पे देखिए, छोटा बच्चा नर्सरी का नहीं मानेगा इक्विवेलेंट। आप उसको 10 रुपए के छीन कर एक दे दोगे, रोएगा, पागल बना दिया, 10 ले लिया, एक दिया, पागल रोएगा कि यार पागल बना दिया इन्होंने। उसको थोड़ी ना पता है, आपको मन में पता है। अरे सर 10 रुपए के दे दो, 100 का दे दो, 1 रुपए के 100 नोट दे दो, पूरे भारत में इनकी वैल्यू बराबर है, हर चीज बराबर आएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। आप ये दिमाग में बैठाइए ना, ये इक्विवेलेंट है। इनकी मोटाई, इनकी संख्या, इनका कलर सब अलग है, पर दोनों की वैल्यूएशन क्या है? सेम। उसी तरह आपको ये दिमाग में आना चाहिए, स्लैब करता क्या है? शिफ्ट। ये तीनों स्लैब मिलकर कर क्या रही हैं? शिफ्ट। अगर मैं एक ऐसी स्लैब बनाऊं जो उतना ही शिफ्ट करे जितना ये तीनों मिलकर करती हैं, तो मैं उसे बोलूंगा वो क्या है? इफेक्टिव स्लैब। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये मैंने एक नई स्लैब बनाई, ओके, मुझे इसका कितना शिफ्ट चाहिए? बताइए कितना शिफ्ट चाहिए? 11 सेंटीमीटर ही चाहिए। क्या ये बात भी समझ में आती है? जो बच्चे फॉर्मूला बोल रहे हैं, टोटल थिकनेस अपॉन अपरेंट डेप्थ T1 प्लस T2 अपॉन T1 बाई म्यू, ये सब रट्टाबाजी फॉर्मूले हैं, वो सब इसी से डिराइव होंगे। पर आपको बेसिक वो फॉर्मूला क्यों याद करें? आज तक नीट में सवाल नहीं आया इसका, बस किताबों में दे रखा है, मॉड्यूल में दे रखा है, इसलिए पढ़ते हैं। जबरदस्ती हर कॉन्सेप्ट के लिए एक नया फॉर्मूला याद करना कोई अच्छी बात नहीं। क्यों याद करना है यार, क्यों याद करना? कॉन्सेप्ट समझ लो ना। तीनों स्लैब की क्या निकाल ली? टोटल शिफ्ट। अब एक नई स्लैब बनाओ, एक नई स्लैब बनाओ, वो उतना ही शिफ्ट दे, वो उतना ही शिफ्ट दे जितना तीनों मिलकर देती हैं, then that is called equivalent shift। क्या बात समझ में पा रहे हो? अब बताइए इसकी मोटाई कितनी होगी? मोटाई तो आप देख लीजिए कितनी दिख रही है आपको, 10, 21 और 9 कितनी हो गई? 40। पूरा लिखिए, ये एक नई स्लैब, ये कितना शिफ्ट दे? 11 ही दे, और इसका क्या बताना है? म्यू। अब बताइए कैसा करेंगे? बी पार्ट, शिफ्ट का फॉर्मूला बोलो, चिल्लाओ। T1 - 1 बाय शिफ्ट, बताओ कितनी लानी है? 11, देखता जा, 11। टोटल थिकनेस बता कितनी हो गई? 40। म्यू बता, म्यू। अरे सर म्यू तो निकालना है। खत्म, खत्म। नोट कर तसल्ली से, और थोड़ा दिमाग लगा। फिजिक्स को थोड़ा एप्टीट्यूड से पढ़, उसको रटने वाला विषय मत बना। थोड़ा दिमाग चला। आज कोशिश करेंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अप्रोच डेवलप कराओ। फिजिक्स का मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है कि यार आपको सोचने का तरीका सिखाना है। भाई यही सवाल थोड़ी ना आएगा, सवाल तो कुछ भी आ सकता है, फिजिक्स यही रहेगी। पूरा लिखो, तीनों स्लैब हटाकर एक नई स्लैब लगा दें
वो वही काम करेगी जो तीनों मिलकर करती हैं। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, क्या ये बात दिमाग में बैठी? क्या थम्स अप करके बताओ। तीनों स्लैब हटाकर एक नई स्लैब लगाई जाए, वो वही काम करे जो तीनों मिलकर कर रही हैं। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट शिफ्ट। बताइए बताइए, करिए एक बार थम्स अप, तोड़ दीजिए थम्स अप का बटन, करिए, धमाधम थम्स अप आने चाहिए एक एक बच्चे का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक्टिव रहिए, एकदम शानदार। बढ़िया नोट्स बनाइए, बढ़िया चीज़ों को समझिए, फिजिक्स करिए, एकदम एक्टिव। टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़िए। हाँ जी, करूँ कि नेक्स्ट करूँ? करिए, सॉल्व करो खुद। तो इसको तो इधर ले जाऊं, 11/40। इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ। सही कर रहा हूं क्या मैं? एलसीएम बताओ। 40 एलसीएम, 40 माइनस 11 कितना? 39, 29। उल्टा कर दीजिए। 40/29 आ रहा है भाई बच्चों, 40/29 आ रहा है। एक मिनट का ब्रेक लो, पानी पियो। 1 घंटा हो गया पढ़ते हुए, अब थोड़ा चेंज करते हैं। ये अपने स्लैब ही स्लैब पढ़ा, पढ़ने पलट लो। स्लैब पढ़ा, स्लैब क्या करती है? आजू बाजू मीडियम हो, गिल्सरीन हो, वेलोसिटी दे रखी हो, मल्टीपल स्लैब हो, हैं, फिर इफेक्टिव म्यू हो, सब कर लिया अपन ने। स्लैब स्लैब स्लैब। बताइए क्या बात ओके है? अब थोड़ा आगे पढ़ने से पहले पानी पी लीजिए। बीच में क्या करता हूं, पुराने 4 कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं। बढ़िया है, ऐसे धीरे 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 चीजें क्या दिमाग में सेट होंगी और इतना बढ़िया लगेगा कि हाँ सर 4 कॉन्सेप्ट बीच में रिवाइज करा दीजिए। संडे को आए हैं सर, पढ़ाई भी करनी है, हैप्पी भी रहना है, और 4 कॉन्सेप्ट आप रिवाइज भी करा दो, फिर अपन आगे पढ़ लेंगे। रिलैक्स रहिए, पानी पी लीजिए, 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। पुराने 4 कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं। बढ़ूं? चलिए, अब 4 कॉन्सेप्ट रिवाइज, ठीक है? लिखें R1। R1 का मतलब रिवीजन कॉन्सेप्ट नंबर 1 का। चलिए साथ साथ देखते जाइए, रिवीजन है, तैयार भी हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। संडे को आए हैं, सर ने पढ़ाया भी, प्यार से रिवीजन भी कराया। सर बहुत ध्यान रखते हैं, पूरा अच्छे से समझा देते हैं। डायग्राम बनाता जा, डायग्राम बनाता जा। अब फटाफट सबका नाम बोल, मुंह खोल। ऊपर इंसिडेंट रे, नीचे रिफ्रैक्टेड रे। भोंदू मत बन, भोंदू बन के जीवन जीने का मतलब नहीं है। एकदम बढ़िया सीख। आई ऐसे नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब स्नेल लॉ सबसे ज्यादा काम आएगा। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। एकदम खतरनाक याद होना चाहिए। लिखता जा, पेन चला, देख मत।
पेन चलाएगा, ऐसा दिमाग में सेट हो जाएगा, इतना बढ़िया तैयार हो जाएगा कि पूरा चैप्टर एक साथ आंखों के सामने घूमेगा जब पूरा पूरा तैयार कर लोगे तो। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, स्नेल लॉ। बताइए सही बात है क्या? आगे आइए, R2। रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी बदलती, फ्रीक्वेंसी में नो चेंज। कलर नो चेंज, कलर नो चेंज। अगर हवा में लाल है तो पानी में जाने के बाद भी, हवा में ग्रीन है तो पानी में भी। क्योंकि कलर फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होता है, और चूंकि फ्रीक्वेंसी सेम है इसलिए कलर भी सेम रहेगा। व्हाट अबाउट स्पीड? बदल जाती है। व्हाट अबाउट वेवलेंथ? स्पीड एंड वेवलेंथ बोथ चेंजेस। दो फॉर्मूले याद होने चाहिए बढ़िया। म्यू बराबर C बाय वी, V बराबर F लैम्डा। शानदार, एकदम ऐसा चाहिए टिप्स पर कि मजा आए पढ़ने में। सर सवाल कॉन्सेप्ट एकदम ऐसे तैयार हैं सर, इतना क्लियर होना चाहिए कि रिवीजन करें मजा आ जाए कि सर कॉन्सेप्ट क्या कहता है। म्यू बराबर C बाई वी, V बराबर F लैम्डा। टिप्स पर अपन को याद होना चाहिए। तीसरा आइए, R3 जैसे बहुत कंपैरिजन पूछा जाता है वैक्यूम और मीडियम में, बहुत कंपैरिजन पूछा जाता है। जैसे मुझे स्पीड लिखनी है, अब तुझे चलते फिरते याद हो वैक्यूम में स्पीड c होती है। लाइट ही तो पढ़ रहे हो, तुम्हें बेसिक प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड c मैक्सिमम होती है, ताकि पढ़ने का आनंद आए कि सर मुझे बेसिक फंडे सारे पता हैं। वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है c, मीडियम में जाने के बाद कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? c बाय म्यू। गुरुजी ये कहां से आ गई? अरे म्यू बराबर c बाय वी, तो बता v बराबर, तो याद होनी चाहिए। उसी तरह वेवलेंथ, ये बहुत पूछा जाता है और वेव ऑप्टिक्स तक काम आएगा। माना वैक्यूम में वेवलेंथ लैम्डा वैक्यूम है। आपको याद है मैंने एक लाइन बोली थी, जो हाल स्पीड के होते हैं वही हाल वेवलेंथ के होते हैं। स्पीड म्यू से डिवाइड हो गई तो वेवलेंथ भी, तो मीडियम में जाने के बाद वेवलेंथ वैक्यूम की तुलना में म्यू से डिवाइड हो जाती है। इस पे खूब सवाल बनते हैं, इस पे खूब सवाल बनते हैं। एकदम बढ़िया याद। वैक्यूम में स्पीड c, मीडियम में जाने के बाद स्पीड c बाय म्यू, हवा में वेवलेंथ लैम्डा वैक्यूम, पानी में जाने के बाद लैम्डा वैक्यूम बाय म्यू। फिर वो लाइन, जो हाल स्पीड का होता है वही हाल वेवलेंथ का होता है। बताइए। फिर इसी में लिखो, अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आती है तो बिना मुड़े सीधे ही चली जाती है। सर 10-10 बार पढ़ने में, लिखने में, रिवाइज करने में नुकसान है क्या? अरे 1 रुपए का नुकसान नहीं है, 1 रुपए का नुकसान नहीं है। इतना बढ़िया दिमाग में सेट हो जाता है कि रिवीजन आधे घंटे में, 1 घंटे में पूरी ऑप्टिक्स तैयार। ऑप्टिक्स पढ़ाने में 30 लेक्चर लग जाते हैं, पर इतना सिस्टमेटिक बार बार रिवाइज करते रहोगे तो दिमाग में ऐसे फंडे बढ़िया सेट। लाइट नॉर्मल के अलोंग आती है तो विदाउट डेविएट होए सीधी निकल जाती है। बार बार इसको स्नेल लॉ से डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो रे, ऑनलाइन वाले बोलो लाला।
ऑनलाइन वाले बोल जाओ, चुप मत रहो, आज संडे है, कुछ कह दो, कुछ कह दो आज संडे के दिन। चलिए, क्या ये बात ओके है क्या? चौथा कॉन्सेप्ट R4। अब R4 समझना, R4 समझना, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए और बैठ भी गया होगा। कॉइन, कॉइन, कॉइन की वास्तविक गहराई देख रहा है व्यक्ति हवा से, क्या उसको कॉइन दिखेगा? कॉइन की ये क्या है? इमेज। ये क्या है? कॉइन। मैं आपसे पूछूं एपरेंट डेप्थ बताओ, मैं आपसे पूछूं शिफ्ट बताओ, d1 - 1/μ। एकदम शानदार याद होना चाहिए। इसी में अगर 2 लिक्विड भर दिए जाएं, गुरुजी 2 लिक्विड भर दिए जाएं, तो कोई बताएगा एपरेंट डेप्थ? एपरेंट डेप्थ d1/μ1 प्लस d2/, 3 बार जेई मेन में आया है। जेई मेन के PYQ करोगे, 3 बार ये सवाल आया, 2 लिक्विड की एपरेंट डेप्थ, 2 लिक्विड की एपरेंट डेप्थ। शिफ्ट क्या है? शिफ्ट, शिफ्ट का फॉर्मूला बड़ा याद नहीं होता तो बेसिक याद करो, एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मन खुश कर दें और एकदम चेहरे पर स्माइल के, सर बिल्कुल फंडामेंटल मेरे चीजें समझ में आई हैं सर, जितनी बढ़िया करूंगा सर, आज 20-25 सवाल करूंगा, आज पूरा दिन है सर, आराम से डीपीपी, अभी डीपीपी डिस्ट्रीब्यूट करा दूंगा, मॉड्यूल का होमवर्क एकदम सर आज 2-2.5 घंटे पढ़ूंगा, तैयार हो जाएगा धीरे धीरे। चैप्टर बहुत बड़ा है, जानबूझ के डरावना चैप्टर पहले लिया है ताकि इसका डर हट जाए। ऐसी चीजें पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, शॉर्ट नोट बनाते हैं, तैयार हो जाते ही। ऐसे ही पढ़ते हैं बच्चे, ऐसे ही पढ़कर सेलेक्ट होते हैं। अपन भी मेहनत करेंगे, अपना भी काम अच्छा होगा। चित्र बनाइए। चलिए जल्दी से बताएं, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? लाइव क्लास में कोई ग्लिच तो नहीं है? ऐप एकदम ठीक काम कर रही है क्या? बताइए। लाइव क्लास में कोई ग्लिच, ऑडियो वीडियो लैग सब ठीक है क्या? कोई लैगिंग नहीं? एक बार जल्दी से बताएं। अब ये चौथा डायग्राम याद आ रहा है क्या? और भाई, और भाई, यहां ऑब्जेक्ट कहां है? हवा में, और देखने वाला व्यक्ति, तो बताओ चिड़िया H पर होती है, दिखती? पक्का? बहुत बढ़िया, चिड़िया H पर है। मैं आपसे पूछूं एक्चुअल हाइट बताओ, एक्चुअल हाइट H, एपरेंट हाइट μh। पूरा लिखे ना यार, शर्म क्यों करता है? μh। और लिख, ऑब्जर्वर कहाँ है? पानी में, क्या टेंशन है लिखने में? ऑब्जेक्ट कहाँ है? हवा में। शर्म काहे की है? सब लिख देना भाई, जितनी बार पढ़ेगा उतना मजा आता जाएगा। घर पे भी ऐसा बोल बोल के याद कर, चिड़िया की एक्चुअल हाइट H, चिड़िया की एपरेंट हाइट μh, देखने वाला व्यक्ति पानी में है, ऑब्जेक्ट हवा में है। इतना दमदार याद हो तो मजा आ जाता है। बताइए क्या बात ओके है? देख ले, 4 कॉन्सेप्ट बीच में रिवाइज कर लिए, 5 मिनट लगे,
मन भी रिलैक्स हो गया, थोड़ा फ्री हो गए, 4 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। अब एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं नया, इसको लाइन खींच के खत्म कर दो। ये बीच में ऐसे ही 4 कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिए, 2 दिन बाद फिर 4 करा दूंगा, तो क्या पुराना पुराना भी दिमाग में रिकॉल होता जाएगा। इसको लाइन खींच के खत्म कर दो। R1, R2, R3, R4। R का क्या मतलब है? रिवीजन। लाइन खींच के खत्म कर दो। बढ़ो आगे, चलिए लिखें लिखें। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर। आज होमवर्क है भैया, 40 सवाल का है ना, खूब मन लगा के करना। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर, सभी लोग बोर्ड पे देखें। ये वही प्लेन मिरर है जिस पे आप रोज बाल बनाते हैं, तैयार होके अपने आप को देखते हैं। ये प्लेन मिरर, सभी लोग बोर्ड पे देखना, मजा आएगा। ये ऑब्जेक्ट, ये लाइट, इनका नाम बताइए। इंसिडेंट। परिभाषा बढ़िया याद करिए। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट। खुद बताइए, व्हाइट कलर की रेस का नाम इंसिडेंट रेस, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही से देख लो, वही है। क्या बात सही है? अब मिरर क्या करेगा बता? रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल खींचा, नॉर्मल खींचा, नॉर्मल खींचा, ये रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट। पहले दोनों कलर के नाम बता, थोड़ा बोल। व्हाइट कलर की रेस का नाम इंसिडेंट रे है गुप्ता जी, रिफ्लेक्टेड रेस का नाम येलो है, रिफ्लेक्टेड रेस का कलर येलो है। इमेज आप बनाओगे या मैं बनाऊंगा? ना आप ना मैं, कोई नहीं। रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ, रिफ्लेक्टेड रे का कलर बता, येलो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इधर तो है ही नहीं, कहां होगा? पीछे। कहां होगा? पीछे। भाई साहब, ये क्या है? इमेज। मजे की बात है, रिफ्लेक्टेड रे कभी कट नहीं रही, दैट्स वाई द इमेज इज वर्चुअल। क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? हम रोज मिरर में देखते हैं, बाल बनाते हैं। आज वो बात सीख के जाइए। हम मिरर में जो अपनी इमेज देख रहे हैं वो कैसी है? वर्चुअल। बताइए, क्या ये बात ओके है? अब जो मुझे सिखाना था वो देखिए। मैथमेटिक्स से जब हम इसको डिराइव करते हैं, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी लेकर, तो ये जो दूरी आती है, अगर ऑब्जेक्ट 10 पर है तो इमेज भी 10 पर है। डेरिवेशन हमें करने की इच्छा नहीं है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट लेते हैं तो आ जाता है, मैथमेटिक्स है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है, इमेज भी उतनी दूरी पर बनती है। मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है, इमेज भी उतनी दूरी पर बनती है। क्या ये बात ओके है? इसको सेंटेंस में भी लिख दीजिए। फॉर प्लेन मिरर, object distance from mirror is equal to image distance from mirror। सरल भाषा में, हिंदी भाषा में, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है।
बताइए क्या ये बात ओके है? आगे बढ़ें क्या? अब ये मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि मेरा जो अगला कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो यहीं से निकलेगा। पहले इस बात का कंक्लूजन क्या है सर वो बता दो। एक सरल लाइन बोलिए, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। अगर ऑब्जेक्ट सामने है तो इमेज पीछे है। देख ले, आप रोज मिरर के सामने खड़े होते हो, पर इमेज मिरर के कहां बनती है? पीछे बनती है। ठीक है, क्या आगे कर दूं क्या? देख लो, सही है। लिखें, कॉन्सेप्ट ऑफ थिक मिरर। कॉन्सेप्ट ऑफ थिक मिरर। अब देखें थिक मिरर क्या होता है। जैसे एक ग्लास स्लैब ली और भाई साहब इसके एक हिस्से को सिल्वर कर दिया। सर ये सिल्वरिंग करना क्या होता है? वन फेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज सिल्वर्ड। सिल्वर्ड का मतलब समझते हैं? पॉलिश करके उसको क्या बना दिया? मिरर। ये देखिए, एक फेस को क्या बना दिया? मिरर। तो देखो, मिरर तो होता है पतला, ये कैसा मिरर हो गया? मोटा। यहां कौन है आगे बताओ? ग्लास। और पीछे क्या है? पॉलिश कर दी, सिल्वरिंग कर दी। माना ये विड्थ है 6 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर। we have to find position of final image। ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझने में थोड़ी सी जान निकलेगी, तो 2 बार 3 बार समझेंगे। we have to find the position of final image। करें, शुरू करें भाई। क्वेश्चन की फील आई सबको? थोड़ा टूटा फूटा बोलो, टूटा फूटा क्वेश्चन बोलो। एक मेरे पास ग्लास स्लैब है, थोड़ा बोलो। फिजिक्स को घर पे भी ऐसे ही पढ़ो तो क्या इंटरेस्ट आएगा, कहना मानो। 1 महीना ऐसा पढ़ो, बोल बोल कर, जितना सवाल के बारे में एलोबरेट कर सकते हो थोड़ा बोलो। टूटा फूटा बोलोगे, टेढ़ा मेढ़ा बोलोगे, गलत बोलोगे, यही तो होगा। पर बोलेगा ना तो दिमाग में वाइब्स आएंगी, चीजें समझ में आएंगी। एक ग्लास स्लैब है जिसकी मोटाई 6 सेंटीमीटर है। ग्लास स्लैब की एक सरफेस को पॉलिश कर दिया है जिससे अब वो मिरर की तरह काम कर रही है। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? 30 पर। इतना बोलना सीखेंगे ना तो धीरे धीरे फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा। तुझे 1 महीने बाद लगेगा यार मेरा फिजिक्स ठीक हो रहा है, यार मुझे पढ़ने का मन कर रहा है। धीरे धीरे बढ़िया हो जाता है। अब ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं। करूं मैं आगे करूं? मिरर को धक्का मार के दूर कर दो। मिरर को धक्का मार के दूर कर दो। ये दूर कर दिया। इससे क्या हो गया आशीष सर? मुझे स्लैब अलग दिख रही है और मिरर अलग दिख रहा है। आशीष सर मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, पूरे रे ऑप्टिक्स में आप कभी भी ऐसा कर सकते हो। ये जो गैप है ये बहुत क्या है? थिन, लगभग नेग्लिजिबल है ये। तो मैंने मिरर को क्या कर दिया? धक्का मार के दूर कर दिया। इससे अब मुझे क्या दिखने लग गई बताइए? स्लैब। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है, ये स्लैब है, ये प्लेन मिरर है। क्या मैं तीनों पहचान पा रहा हूं क्या? ऑब्जेक्ट, स्लैब, प्लेन मिरर। बीच में क्या आई? स्लैब। स्लैब आते ही मुझे याद आ गया, मेरे धर्म ग्रंथ मुझे याद आ गए, गीता कुरान याद आ गई। क्या लिखा हुआ है? स्लैब का एक ही काम है, क्या करता है? शिफ्ट। क्या करता है? शिफ्ट। तो पहले शिफ्ट निकाल ली,
जल्दी से लिखना शुरू करो। शिफ्ट टी 1 माइनस 1 बाय म्यू, थिकनेस 6, म्यू 3/2, तो 6, 2/3, 6, 1/3, 2। शिफ्ट आ गई कितनी? 2। ठीक है, अब मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, आप भी मुझे बताना। स्टेप नंबर 1, ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पर है? ऑब्जेक्ट मिरर से ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर कितना? 30 + 6 कितना? 36। क्यों सर? सर क्या है सर? 30 और 6 36 ही तो होगा। नहीं होगा। जब मिरर देखेगा ना ऑब्जेक्ट को, तो जब मिरर ऑब्जेक्ट को देखेगा तो बीच में क्या आ गई? स्लैब। स्लैब की वजह से आंखों का धोखा होगा, और जहां ऑब्जेक्ट है उसको वहां दिखेगा। बीच में स्लैब आ गई। घर पे आप खड़े होते हो ना, आपके दीवार पे लगा हुआ मिरर, आप मिरर के सामने खड़े हो, एकदम बढ़िया। पर अब मिरर और आपके बीच में कौन है? स्लैब। आंखें खोलो, दिमाग को थोड़ा झंझनाओ। घर पे तो क्या होता है, दीवार पे, आपके वॉशरूम में, आपके हॉस्टल के कमरे में मिरर लगा हुआ है, आप मिरर से सामने खड़े हो जाते हो। लो सर, भैया मिरर और आपके बीच में कुछ नहीं होता, एयर होती है। यहां मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में कौन है? स्लैब का एक ही धर्म है, स्लैब का एक ही धर्म है, शिफ्ट करेगा लाइट की डायरेक्शन में। लाइट कहां है? लाइट कहां है? अरे लाइट नहीं दे रखी है तो कहां से शुरू करें? ऑब्जेक्ट से। अब बताइए लाइट कहां जा रही है? आगे। लाइट कहां जा रही है? आगे। लाइट कहां जा रही है? पोडियम की तरफ। पोडियम की तरफ, तो शिफ्ट भी कहां? पोडियम की तरफ। अभी दूरी बताओ कितनी? 36। कितने का धक्का? 2 का। 1 2 2 का धक्का। तो बताइए क्या लिखेंगे? मिरर को ऑब्जेक्ट कहां अपीयर होगा? बताइए, क्या 36? नहीं, 36 - 2 34 पर अपीयर होगा। पहले इतनी बात लिख लें, इतनी बात दिमाग में बैठाएं। सवाल कठिन है, बहुत लंबा सवाल है। अभी पहले इतनी बात को इनहेल कर लें, प्राणायाम कर लें, इनहेल एक्सहेल कर लें। वास्तव में दिख कहां रहा है? 36 पर 36 पर है नहीं, क्योंकि स्लैब क्या कर देगी? शिफ्ट क्या करेगी? कितने का? 2 का। अब 2 कहां? 2 कहां? आगे पीछे नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट कहां जा रही है? पोडियम की तरफ, तो धक्का भी पोडियम। 1 2। अब दूरी कितनी बची? 34। बता क्या बात है? ओके है? देख मैंने कितने अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है। मिरर को ऑब्जेक्ट कहां अपीयर होगा। देख कितने बढ़िया शब्द हैं। रखा तो तूने 36 पर ही था, पर उसको अपीयर कहां हो रहा है? 34 पर। तो सोचिए, अगर मिरर को ऑब्जेक्ट 34 पर अपीयर हो रहा है, तो मिरर क्या कहता है? जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट, उतनी दूरी पर इमेज। ऑब्जेक्ट कहां अपीयर हुआ? ये देख, आप क्या मस्त काम करते हो सर। ओ डैश कर दिया। क्यों ओ डैश क्यों कर दिया? क्योंकि रखा ओ पे था, अपीयर कहां? दूरी कितनी? 34। 36 या 34? अब बता, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितने पर? 34। तो इमेज भी क्यों? अभी पढ़ के आए थे प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट
उतनी दूरी पर, तो आप लिखोगे इमेज को 34 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए था, मगर ये हो ना सका, है? क्यों नहीं हो सका? अब आएंगे मजा, जो सवाल का क्लाइमैक्स है। क्या क्लाइमैक्स है मैं आपको बताता हूं, 2-3 बार समझाऊंगा। तो बताइए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर? 34। तो इमेज भी कहां? 34 पे बन जानी चाहिए थी। देख कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है, इमेज को 34 पे बनना चाहिए था, मगर ये हो ना सका। कोई बताएगा क्यों नहीं हुआ? हाथ खड़ा करके। एनीवन? बताता हूं, ये रहा। सीख ना, कठिन है वो तो मुझे भी पता है, 3 बार समझाऊंगा तो टेंशन क्यों लेता है? इमेज कब बनती है? जब रिफ्लेक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तभी तो इमेज बनती है। अब सुनता जा, ये स्लैब, ये मिरर, यहां से रे आई टक टक टक। अब अभी इमेज थोड़ी ना बनी, अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन। क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद रेज को फिर से किस में से गुजरना पड़ेगा? स्लैब में से। और स्लैब का एक ही काम है, जैसे हाईवे पे टोल टैक्स होता है, जितनी बार गाड़ी टोल में से निकलेगी उतना उसको टैक्स देना पड़ता है। सुबह निकले, शाम को वापस घूम के आए, वापस से क्या लगेगा? टोल टैक्स। जितनी बार गाड़ी टोल से निकलेगी उतनी बार हाईवे पे टोल टैक्स देना। जितनी बार लाइट स्लैब में से गुजरेगी, शिफ्ट होगा। कितनी बार गुजर रही है? क्यों 2 बार? क्यों? एक बार जाते समय, और मिरर से वापस जब टकरा के लौटेगी तो वापस इसको स्लैब में से गुजरना पड़ेगा। सर और समझाओ, और देख, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो मजा आ रहा है। ये देख स्लैब, ये बता कौन? मिरर। ये बता कौन? ऑब्जेक्ट। ये बता लाइट, इसका नाम बोल। इंसिडेंट। ये देख, ये देख, ये देख, ये मिरर पे पहुंच गई। अब मिरर क्या करेगा? मिरर रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट, और भाई रिफ्लेक्ट होकर उसको वापस किस में से गुजरना है? स्लैब को कोई मतलब नहीं है। सर्वम का ये पहला साल है, इंस्टीट्यूट नया है, पर ये टीचर्स तो बहुत पुराने हैं, 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं। पहले साल में इतने बच्चे हो गए, 2 महीने हो, इसको क्या मतलब? ग्लास स्लैब को इससे कोई मतलब नहीं है, इसको कोई मतलब थोड़ी ना है। इसको क्या मतलब? सर्वम खुला नहीं खुला, टीचर नए हैं पुराने, कोई मतलब नहीं है। इसको तो केवल एक मतलब है, जब लाइट मेरे अंदर से गुजरेगी, जब लाइट मेरे अंदर से गुजरेगी तब मैं। लाइट कितनी बार गुजर रही है? एक बार जाते समय और एक बार। मिरर था तो मिरर ने लाइट को क्या कर दिया? यस और नो? अब बताइए शिफ्ट कहां होगा? मजे आएंगे। इमेज को 34 पे बनना। अब लाइट जा रही है ऐसे, लाइट जा रही है कंप्यूटर की तरफ, लाइट जा रही है कंप्यूटर की तरफ। तो बताइए शिफ्ट भी ये ऐसे, किधर? कंप्यूटर की तरफ। मैं हूं कंप्यूटर की तरफ, 1 2। तो बताइए शिफ्ट, ये शिफ्ट कितने का? 2 का। यहां क्या बनेगी? फाइनल इमेज। बता कितनी दूरी? ये 34 और ये 2, 32। आंसर फाइनल इमेज 34 नहीं, 32 बिहाइंड द मिरर। सर 2-3 बार और शिफ्ट करा दो ना सर। सर फ्री बैठे हैं सर। अरे अब नहीं होगी। क्यों? अब बताइए, मिरर से टकरा के स्लैब में से गुजरने के बाद अब तो लाइट चली गई है, क्या वापस आएंगी क्या? सर 2 बार शिफ्ट हुआ सर, 4-5 बार और करा दो, फीस तो दे ही रखी है, संडे है, खाली है। अरे 2 बार से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि लाइट मिरर से टकरा के वापस स्लैब में से निकल गई।
अब ये वापस कभी नहीं आएगी। तो बता आंसर 34 या 32? 32। इतना मैंने सिस्टमेटिक इसलिए लिख के बताया कि आप समझ जाएं। बाकी तो जुगाड़ बहुत आसान है। जुगाड़ तो कहता है टोटल दूरी कितनी थी बताओ? 36, 30 और 6 36, 2 बार शिफ्ट घटा दो। ये लो, एक बार में आंसर। 2 बार क्यों घटाई बताइए? एक बार जाते समय और एक बार, बता आंसर एक बार में आ जाएगा। 36 में से 4 गया, 32, आंसर 32 ही आ रहा है। पर ये फिजिक्स नहीं है, ये जुगाड़ है। फिजिक्स आप जब पूरी समझोगे तब आया क्या 2 बार क्यों घटाया, एक बार जाते समय और एक बार। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया टोल टैक्स का। जरा इमेजिन करिए हाईवे पर हैं आप, आपके पास बढ़िया गाड़ी है, आप टोल टैक्स से गुजर रहे हैं। जैसे ही आप टोल से गुजरेंगे आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। जितनी बार गाड़ी टोल से निकलती है उसको उतनी बार टैक्स देना पड़ता है। और स्लैब का एक ही काम है, जब जब लाइट स्लैब में से गुजरेगी स्लैब क्या करेगा? शिफ्ट। कहां? आपकी तरफ, मेरी तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ। और टकराने के बाद लाइट कहां जा रही है? कंप्यूटर की तरफ। तो जो धक्का लगेगा वो भी कंप्यूटर की तरफ लगेगा। दूरी थी 34, 2 का धक्का लगा, दूरी कितनी बची? 32। नहीं आ पा रहा क्या? एक और सवाल करके देखेंगे क्या? लास्ट आंसर कितना? आंसर बिहाइंड द मिरर। लिखिएगा लास्ट क्वेश्चन। जो लोग मॉड्यूल लाए हैं वो मॉड्यूल का लिखेंगे, जो नहीं है वो बोर्ड से देखेंगे। आज होमवर्क मिलेगा भैया, बोला बाहर जाके जो काउंटर पर्सन है ना उनको बुला दे के सर बुला रहे। और बटन है क्या? कहाँ है? अच्छा ये तुम्हें सही पता है यार। बिल्डिंग हमारी, पैसा हमारा लगा हुआ है? तुम्हें पता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खाते वाते तो नहीं पता किसी को? हाँ, ये बैंक अकाउंट कौन सा है? चलो लिखें क्वेश्चन नंबर 14। डीपीपी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2-3 लोग, 3 लोग आना। चलिए डायग्राम बना लें। अब खुद करना, और मैं एक बार और समझाऊंगा, है ना? बढ़िया, तो दिमाग में बैठ जाएगा। एकदम स्टेप से करना, लिख लिख कर। जुगाड़ तो ठीक है, लिख के करना। सबसे पहले शिफ्ट निकालो।
हाँ जी बोलो। सबसे पहले स्टेप नंबर शिफ्ट निकालेंगे। बोलिए शिफ्ट कितना, T1 - 1 बाय थिकनेस 6 म्यू 3/2 6 2/3 शिफ्ट कितना 2। बताओ क्या सबका शिफ्ट 2 आ गया। अब जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसी वो बात समझो। अभी मैं अपने छोटे भाई बहन से पूछूं मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी बता, तो कहेगा 28 + 6 34। तो लिखो हिंदी में सेंटेंस, ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर। कोई टेंशन नहीं है लिखने में, जितनी मेहनत करेगा ना उतना बढ़िया होगा। तो मेरा छोटा भाई बोलेगा 28 + 6 34। गलत है। क्यों 34 क्यों नहीं? फिर फील करो। फील कैसे? ऐसे मिरर पे आ जाओ, एक आंख बंद करो, नाटक करो, मिरर को ऑब्जेक्ट वहां नहीं दिखेगा क्योंकि बीच में क्या है, स्लैब। ऐसी नाटकबाजी करो तो क्या सवाल के अंदर इन्वॉल्वमेंट आएगा। मिरर की तरफ आओ, एक आंख बंद करो, फिर बोलो जहां ऑब्जेक्ट है वहां तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि बीच में क्या आ गई, स्लैब। स्लैब क्या करेगी, शिफ्ट। स्लैब क्या करेगी, शिफ्ट। कहां करेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट कहां जा रही है, पोडियम की तरफ, तो शिफ्ट भी पोडियम। तो 34 नहीं 32। स्टेप नंबर 1 ओके है क्या सबका? लिखो, लिख के करोगे ना तो मजा आएगा। सबसे पहले आ जाएं डीपीपी नंबर 1 2 3। जिनको नहीं मिली हाथ खड़ा कर लें। काफी बच्चों को मिल गई थी क्या? चलो 30 वाले बैच में नहीं मिली है, ठीक है। पीछे चले जाओ दोनों लोग, थोड़ी मुझे दे दो भैया। आप इधर चले जाओ, एक बीच में चले जाओ, एक उधर चले जाओ। एक बार सब लोग खड़े हो जाओ, 1 2 3 जिनको नहीं मिली। आप पीछे चले जाओ, मैं दे दूंगा इनको। ऑनलाइन वाले बच्चे डीपीपी अपलोड सेक्शन में आ गई है क्या? जल्दी से बताओ। डीपीपी सेक्शन में डीपीपी अपलोड हो गई है क्या? जिसको नहीं पता वो दूसरे बच्चों को गाइड करें कहाँ होता है डीपीपी सेक्शन। जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। चलिए अब 1 2 3 देख लो भाई सब लोग, फिर क्या बाद में परेशान होना पड़ता है काउंटर पे। अभी देख लो 1 2 3 ऑल ओके। डीपीपी 1 2 3। चलिए अब आएंगे 4 5 6 पर। 4 5 6 वाले जिनको नहीं मिली खड़े हो जाएं। एक जना पीछे इधर चले जाओ। 4 5 6 जिनको नहीं मिली वो खड़े हो जाएं। तो आज क्या ये काम पूरा हो जाएगा, नहीं तो क्या फिर बार बार परेशान होना पड़ता है। एक बार पूरा कंटेंट पूरा सब कुछ मिल जाएगा ना तो क्या फिर परेशानी नहीं है। अपने आराम से होमवर्क किया। फोर 5 6 एक बार बता दीजिए सब ऑनलाइन वाले बच्चे, डीपीपी अपलोड हो गई है ना? हो गई है, हो गई है, हो गई है, ठीक है। एक दो बच्चों को जिनको नहीं पता चल रहा भैया बता दो, कहाँ नहीं हुई बता दो। एक दो बच्चे मना कर रहे हैं, बाकी सब मैक्सिमम बच्चे यस कर रहे हैं। क्या एक बार बिल्कुल सिस्टम बैठ हो जाएगा ना तो अपन 1 महीने अब दिक्कत नहीं है कि रे ऑप्टिक्स में पूरा अपने पास डीपीपी वगैरह सब हो जाए। हो गई? चलो अब 4 5 6 ओके है क्या? देख लो 4 5 6। अब लाओ 7 8 9 पे खड़े हो जाओ। सर आप सभी दे दोगे क्या? और क्या फिर क्या रोज क्या परेशानी। मन खुश हो जाता है कि नहीं भाई चलो सब पूरा एकदम चीजें मिल गई। एक फोल्डर मेंटेन कर लो।
तेज बोल। अगले वीक से, 3 दिन बाद से। चलिए 1 to 9 डीपीपी ऑल डन है क्या? एक बार 1 to 9 देख लो, सब ओके है? चलो एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दो भाई। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो, अपलोड सेक्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? चलो अब पहले होमवर्क लिख लो, फिर सवाल को पूरा कर लेंगे। होमवर्क लिखो, सब लोग होमवर्क लिखो। एक्सरसाइज 1.3 पूरी, जिसमें है 1 से 20 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.3 पूरी, जिसमें 1 से 20 कोशिश करें आज ही कर लें। बढ़िया, पहले क्लास नोट्स पढ़ें 1 बार 2 बार, बढ़िया एकदम एक एक कॉन्सेप्ट, फिर 1 से 20। उसके बाद आइए डीपीपी नंबर 1 में देखो कितने प्रश्न हैं, 1 से 10। ये पहले अपन ने दे भी दी थी, जिन्होंने नहीं करी कर लीजिएगा। और डीपीपी नंबर 2 ये भी आज पूरी हो गई। कितने क्वेश्चन है इसमें देखें? डीपीपी नंबर 2 में देखिए 12, तो 22 क्वेश्चन डीपीपी के हो गए और एक्सरसाइज के 20। इतना अपन ने पढ़ लिया। आप सोचो, अब आप ये 42 एक बार और कर लोगे ना, अच्छा कोई नुकसान तो है ही नहीं कि सर 2 घंटे बैठे ये 42 और कर लिए। दिमाग में क्या है, बातें धीरे 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 ऐसी स्ट्रांग हो जाएंगी ना कि आप घबराना आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। चलिए वापस आ रहे हैं फिजिक्स में। अब ऑब्जेक्ट कितने पर अपीयर हो रहा है? 32 पर। तो इसको इमेज 32 पर बनानी चाहिए थी। इमेज को 32 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए था, मगर ये हो ना सका। अब बताइए धक्का कहां लगेगा, सोच के बताइए। लाइट टकरा के क्या ऐसे हो जाएगी क्या? क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या? लाइट अब मिरर से टकराकर सभी बोलो कहां जाएगी? कंप्यूटर की तरफ। कहां जाएगी? अब बताओ धक्का भी कंप्यूटर तरफ। 1 2 कंप्यूटर की तरफ खिसकेंगे। कितने का धक्का? 2 का। अब बता कितनी दूरी बची? कितनी दूरी बची? तो फाइनल आंसर 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बोलो क्या ये बात ओके है? चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार ऑनलाइन वाले बच्चों से बात करूंगा। अमित भैया क्या हाल है? अमित भैया बहुत बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो? अनिमेश, दीपक कुमार, देव कुमार, संस्कृति एकदम बढ़िया बेटा। अमित कुमार बिल्कुल डाउट क्लास अगले में सब डिस्कस ही करूंगा बेटा, अगले में सब डिस्कस करूंगा। बहुत बढ़िया। टेस्ट का सिलेबस और टेस्ट की डेट भी आ जाएगी। बहुत बढ़िया, सही है। एक बार सभी लोग बात कर लें, ऑनलाइन वाले बच्चे, दीपक कुमार, सब बच्चे ना अपना वो नाम चेंज कर लें वहां पर, और जो रोल नंबर आ रहा है वहां पे अपना नाम जरूर लिख लें। एक बार अपना सभी लोग कैमरा स्विच ऑन कर लें। कैमरा कर सकते हैं ऑन वो सब लोग? एक बार सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, एक बार दिखा दें मुझे सभी बच्चे। एक बार ब्रजेश गुर्जर, अमित,
ब्रजेश गुर्जर की आ रही है, अजीत यादव दिख रहे हैं, बाकी सब अपना एक बार, हाँ डीपीपी का नेक्स्ट टर्म पे डिस्कशन हो जाएगा। ये नहीं दिख रहा, ऑन नहीं किया गया इन्होंने, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अनिमेश, शुभांगी, कुशाग्र, समीर, रुद्र, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभय, चलो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल सभी होमवर्क करके आना। नेक्स्ट टर्न पर श्वेता, आराध्या जैन, शिवम राज, सिमरन, प्रांजल, मोनू यादव, ऋषिका, सौम्या पांडे, रुद्र, आदित्य गोविंदम। एक बार सब थम्स अप करो तो भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर। शिवम राज, अंकित सिंह, सौरभ, रोशन, भूपेंद्र मीणा, दिशा, शुभांगी, रुद्र, समीर, मोनू यादव, अंकित। अंकित भैया थम्स डाउन क्यों कर रहे हो भैया? बता अंकित क्या दिक्कत बेटा? श्रेया यादव, खुशी सिंह, अविनाश, स्लैब की जगह टी बाय न्यू पर म्यू मिरर रख के सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। सभी को नमस्कार। चलिए चलिए ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर।